हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर पिछली क्लासों में 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हमने यहाँ पर कक्षा 10 की मैथ स्टार्ट कर दी है और उसमें मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन करा दिए थे 1.1 के। ओके, एनसीईआरटी बुक के हमने करा दिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आपने अभी तक आपने अगर देखा ना हो तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा उन लेक्चरों को। 2 लेक्चर हुए हैं, ये तीसरा लेक्चर है आज का। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिखने लगा होगा और हमारा क्वेश्चन ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कॉमन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। और हमने कल यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हल किया था जिसमें कि 3m या 3m+1 दिखा रहा था, उसमें हमको वर्ग करके करना था। ओके, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सीधा हल पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। ओके, यहाँ पर 5 में सबसे पहले यही करेंगे हम कि माना ओके, माना ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये सबसे पहले हमने मान लिया। जहाँ b बराबर, अब यहाँ पर हम 3 मानेंगे, b बराबर 3 इस बार भी मानेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 9m था, यानी 9 था, तो हम 9 क्यों नहीं मान रहे हैं। हमने 3 इसलिए माना है क्योंकि हमको घन दे रखा है, इसलिए हमने इसको 3 मान रखा है। ओके, यहाँ पर अब वही कंडीशन एक बार फिर लागू होगी। a का मान जो है हमारा यहाँ पर छोटा होगा b के मान से, यानी b का मान जो है हमारा बड़ा होगा। ओके, अगर मैं आप उसकी बात करूँ, अब यहाँ पर चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ओके, प्रमेयिका से यहाँ पर जैसे हमने 3 का भाग दिया a में, तो यहाँ पर कुछ भागफल आएगा, इसके बाद कुछ यहाँ पर शेष फल आए, वो शेष फल आएगा। इसमें शेष फल में आएगा 0, 1 और 2। ओके, यहाँ पर हम 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन देखिए, a का मान जो है वो छोटा रहेगा b के मान से, यानी b का मान ये बड़ा रहेगा। ओके, अगर इसके बाद बात की जाए तो a बराबर 3q + r, 0 r3, ये मैंने उस दिन यहाँ पर समझा दिया था। तो आज सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक a के सभी संभव मान, ओके, संभव मान में यहाँ पर आएगा सबसे पहला 3q + 0। यहाँ पर हमने यहाँ पर r का मान 0 जब रखा तो कितना आएगा 3q, a बराबर 3q + 1 आएगा जब r का मान यहाँ 1 रखेंगे, और a बराबर 3q + 2। ओके, ये हमारा अभी आया। अगर इसके बाद अगर बात करें हम तो यहाँ पर हम चरण फर्स्ट लेंगे। सबसे पहले चरण नंबर फर्स्ट। ओके, चरण यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट लेंगे। चरण फर्स्ट में हम यहाँ पर a बराबर 3q। अब यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था घन कह रहा था, तो हम यहाँ पर इनका घन करेंगे, यानी दोनों पक्षों पर घन करने पर, दोनों पक्षों पर घन करने पर, ओके, दोनों का घन करने पर लिख सकते हैं। यहाँ पर a³ और 3q क्यूब, इसको हल करेंगे तो a³ बराबर कितना आएगा यहाँ पर 3 का यहाँ 27 हो गया और क्यूब हो गया।
एक इसके बाद अगर देखें तो ए क्यूब, हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 9 गुणा 3 क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पर 9m, चूँकि 3 क्यूब बराबर m, ओके, जहाँ m एक पूर्णांक है। ओके, ये हमारा पहला एक यहाँ पर चरण होता हुआ। अब दूसरे यहाँ पर हम लेंगे दूसरे में ये वाला। ओके, a बराबर 3q + 1, यहाँ पर हम इसको लेंगे तो हम दूसरे यहाँ चरण नंबर कितना, सेकंड, यहाँ पर क्या डालेंगे, a बराबर 3q + 1, यहाँ पर दोनों का घन करने पर, दोनों का घन करेंगे, दोनों का घन करने पर a क्यूब बराबर 3q + 1 का होल ऑफ क्यूब। और इसका करेंगे तो जैसा कि यहाँ पर 3q का क्यूब + 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा, यहाँ पर आपको a + b का होल ऑफ, मतलब a + b का होल ऑफ क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a + b। ओके, यहाँ पर 3q × 1 3q, और यहाँ पर क्या आएगा +1। ओके, अगर बात करूँ तो यहाँ पर सीधा मैं डायरेक्ट अगर रखता हूँ तो 27q³ + 27q² + 9q + 1। ओके, इसको हल करके यहाँ पर इतना आएगा। तो यहाँ पर अब 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 9 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 3q³ + 3q² + q और +1। ओके, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 9m + 1, चूँकि 3q³ + 3q² + q = m, जहाँ m एक पूर्णांक है। ओके, जहाँ m एक पूर्णांक है। अगर इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो चरण थर्ड, केस नंबर थर्ड में a बराबर 3q + 2, यहाँ पर तीसरे चरण में जैसा कि दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ पर दोनों पक्षों पर जैसे घन किया तो यहाँ पर 3q + 2 एंड यहाँ पर इतना आया। अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर जैसा कि मैंने हल करे इतना लाया, फिर मैंने यहाँ पर इसमें कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेने के बाद यहाँ पर 9m + 8, जहाँ m बराबर एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ओके, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती हुई। अब यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज में चलते हैं 1.2 में। यहाँ पर 1.3 इसलिए क्योंकि ये चित्र प्रकाशन की बुक है, बल्कि मैं NCERT यहाँ पर सिलेबस करा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपको फैक्टर यानी आपको गुणनखंड आने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड से हमको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, जो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, हमको यहाँ पर करना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.2। ओके, 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था हमको, 140। तो 140 को मैं अगर फैक्टर करूँ तो 2 से 70 आएगा, इसको करूँगा तो 35 आएगा, यहाँ से 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 7, 5 से कटेगा तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। तो इसके फैक्टर कितने आए, 2 × 2 और 5 × 7। हमको कुछ आपके आंसर शीट में ऐसा दिखा रहा होगा 2 को यहाँ पर इस तरह, और यानी 2 की पावर 2 और 5 ×
7। हमको इस तरह लिखना है, यानी अगर यहाँ पर 5 अगर 2 बार होता तो यानी 5 की पावर 2 यहाँ पर लिखते हैं हम, यानी 5 2 बार है, यहाँ पर 2 जैसे 2 बार है तो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 156 दिए है। हम अब सीधा 156 के फैक्टर करते हैं। तो 156 के फैक्टर करने पर कितना आएगा, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 39। इसके बाद 3 से 3 एकम 3 तिरकाई 9 और यहाँ पर 11 से कट देंगे। तो 156 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 गुणा 13, ये आपका आंसर। ओके, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 38 25। तीसरा क्वेश्चन 38 25, इसके हमको फैक्टर करने। ओके, तो इस तरह आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। 38 25 तो यहाँ पर आपका ये 5 से कटेगा मेरे हिसाब से, तो 5 ही से कटना चाहिए, नहीं 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 1275, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 425। इसके बाद हम 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 85। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 एकम 5 और बचा 3, 5 7 35 17। ओके, 17 से काट देंगे। इसके बाद इसके कितना आएगा, 38 25 का बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब यहाँ पर 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो हमको कुछ इस प्रकार लेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 17, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है कितना, 5005। ओके, 5005, तो चौथा नंबर है ये हमारा 5005 में हमारा कौन सा इसके फैक्टर करेंगे सीधा 5005, 5 से ही कटेगा तो यहाँ पर 1000, सॉरी 1 आएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ पर ये अब कटेगा सीधा 7 से, तो यहाँ पर 143 और अब 11 से कटेगा तो ये 13 और यहाँ पर 13 से काटेंगे 1000। इसके कितने आएंगे, 5005 के यहाँ पर हमारे आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 17 सॉरी 13, ये हमारा आंसर हो गया सीधा। इसके बाद 5वां हमारा क्या है, 74 29, ये हमारा है। तो 5वें में हमारा क्या है, 5वें में तो इसके फैक्टर सीधा कर दूँ अगर तो 17 से कटेगा, ये 17 से कटेगा तो 437, फिर सीधा 1900 कटेगा तो 23 आएगा, फिर 23 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये 1900 हमको काट। तो यहाँ पर 74 और 29 के कितने आए फैक्टर, 17 गुणा 19 गुणा 23। ओके, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हमने 1.2 के पूरे यहाँ पर पहले के जो भी पार्ट थे हमने 5 उनको कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं अगले वीडियो में उनको दूसरे से स्टार्ट करूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को हमारे लाइक करें एंड हमारे चैनल नीतीश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।